जब भी दो पासे के अंदर आपको दो संख्याएं कॉमन दिख जाएं, बी और सी यहां पर भी है, बी और सी यहां पर भी है, जब आपको दो अक्षर दो पासे में कॉमन दिख जाते हैं तो तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो ए के अपोजिट डी हो जाएगा। केवल मुझे यही चीज यहां पर 100% पता होती है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि बी के अपोजिट क्या आएगा, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि सी के अपोजिट क्या आएगा, पर इतना तो तय है कि बी के अपोजिट ना तो ए आ सकता क्योंकि ए डी के अपोजिट है, ना ही डी आ सकता और ना ही सी आ सकता, क्योंकि बी और सी दोनों दिखाई दे रहे हैं तो ये दोनों अपोजिट तो होंगे नहीं। सेम सी के अपोजिट ना तो ए आ सकता ना तो डी आ सकता क्योंकि दोनों का पेयर बन चुका है, और बी भी नहीं आ सकता। बाकी कोई और संख्या दिखाई दे तो अलग बात है, अभी मैं करवाऊंगी इस क्वेश्चन को भी। समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रही हैं? चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन यहां पर शुरू। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर हम देखेंगे, आपको दे रखा है डाइस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है पी क्यू आर, यहां पर भी एक डाइस दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है आपको आर पी टी। इसी के हिसाब से चार पासे आपको और बनाकर दिए हुए हैं, इसी के हिसाब से चार पासे या चार डाइस आपको और बनाकर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। करोगे इसे? चलो, टी क्यू पी बन सकता है, या फिर अगर मैं बात करती हूं एम एन टी बन सकता है, या फिर टी पी क्यू बन सकता है, या फिर आर देखो, या फिर आर पी एम बन सकता है। करना जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताना है आपको इस पासे को देखकर, इस पासे को देखकर कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा डाइस या कौन सा पासा बनाया जा सकता है। करना जरा फटाफट से, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। करिए जरा फटाफट से, बताइए आंसर क्या होगा। नोटा, और नोटा को क्या लिखा है आपने? लोटा। अच्छा, कुछ और नहीं लिखा? हाँ, नोटा होता है वो नन ऑफ दी अबव। हे राम, पूरा बता देती हूं मैं, रुक जाओ, पता नहीं क्या लिख दोगे। नोटा होता है ये, जिसको हम बोलते हैं नन ऑफ दी अबव, ऊपर वाले में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, हालांकि मैंने ये ऑप्शन दिया ही नहीं था, फिर भी चलो मांग रहे तो ले लो ऑप्शन। करें शुरुआत, समझे यहां पर चीजों को। चलो समझते हैं। हमारी नजर जब इन दो पासों पर गई, जो दो डाइस दी गई थी, तो हमने इसको ध्यान से देखा, हमें पता चला कि पी आर यहां पर भी आ रहा है, पी आर यहां पर भी आ रहा है, मतलब दो अक्षर दोनों में कॉमन है। जब भी दो अक्षर दो पासे में कॉमन होते हैं तो तीसरे वाला एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। क्यू के अपोजिट टी होगा, टी के अपोजिट क्यू होगा। मुझे केवल यहां पर यही चीज 100% सच्ची पता है। केवल एक चीज पता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन को घुमा दो। मुझे पता है 100% क्यू के अपोजिट टी आएगा, टी के अपोजिट क्यू आएगा। क्यू और टी एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, और कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। क्यू और टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और कोई भी अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकती। ना तो आप कोई भी अपोजिट सरफेस को एक साथ दिखा सकते और ना ही आप उन दोनों को छुपा सकते। आप ऐसे मानो ना, देखो 3D इमेज होती है ना, 3D इमेज होती है इसकी। अगर T दिखाई देगा तो Q नहीं दिखाई देगा, Q दिखाई देगा तो T नहीं दिखाई देगा। दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकती और ना ही आप दोनों अपोजिट सरफेस को एक साथ छुपा सकते, क्योंकि यहां पर P R M है और जो तीन साइड है वो पीछे के साइड दिख रही है। अगर T और Q में से कोई भी अक्षर आगे नहीं दे रखा तो इसका मतलब T और Q पीछे दे रखे हैं। फिर T और Q दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ना तो आप पीछे दोनों को एक साथ चिपका सकते और ना ही आगे, क्योंकि T और Q एक दूसरे के विपरीत है। दोनों में से कोई एक सरफेस आगे दिखाई देगा और कोई एक पीछे दिखाई देगा।
खुद मानो ना, यहां लिखा है टी, पीछे लिखा है क्यू। टी दिखाई देगा तो क्यू नहीं दिखेगा, क्यू दिखाई देगा तो टी नहीं दिखेगा। तो यहां पर तो दोनों को ही छुपा रखा है, तो कोई भी दो विपरीत सतह को ना तो आप छुपा सकते क्योंकि वो पीछे एक साथ दिख रहे हैं, और ना ही आप दोनों को दिखा सकते। तो दोनों में से जिस भी डाइस में केवल एक ऑप्शन दिया हो, या तो टी या तो क्यू, वही आंसर बन जाता है। इसमें मैटर नहीं करता कि एम एन मैम कहां से ले लिया, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो 100% गारंटी के साथ पता है केवल मैं उसी पर आगे चलूंगी। मुझे नहीं पता ना भाई, हो सकता है ये पी और आर में से किसी का अपोजिट एन और एम हो, उससे लेना देना क्या है, हमें तो केवल टी और क्यू से लेना देना है, तो केवल टी और क्यू को ही देखेंगे। समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं।